Assalamualaikum everyone. Welcome to SDMS Boys English Medium Primary School, Class 8, Subject Maths. So friends, today we will start exercise 11.4, okay? And its first question is, given a cylindrical tank, okay? एक cylindrical tank है, कोई एक tank है, वो कौन से shape में given है? That is a cylindrical tank, okay? In which situation will you find surface area and in which situation वॉल्यूम? हमको पूछा गया हुआ है कि सिलिंड्रिकल टैंक एक दिया हुआ है, तो हमको सिचुएशन कुछ बताई हुई है नीचे, ठीक है। तो हमको पूछा गया है विल यू फाइंड सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया क्या हम फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, ओके। इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम क्या होगा, कौन सी सिचुएशन के वॉल्यूम में हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन, देन वी कैन राइट डाउन आवर सॉल्यूशन वेरी इजीली। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, ठीक है। हमको अब ये फाइंड करना है कि भाई वो कितना वो होल्ड कर सकता है, जो सिलिंड्रिकल टैंक हमको गिवन किया हुआ है वो। सो टू फाइंड हाउ मच अ सिलिंड्रिकल टैंक कैन होल्ड वी विल फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमको यहाँ पूछा गया है कि विल यू फाइंड सरफेस एरिया इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया फाइंड करोगे या तो फिर उसका वॉल्यूम फाइंड करोगे। देयर आर टू सिचुएशंस, ओके। हमको कभी वॉल्यूम फाइंड करना होता है और उसका एरिया फाइंड करना होता है। सपोज आपके घर में आपको कोई सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, तो वो कितनी जगह रोकेगा, आपको कितने एरिया में उसको बनाना होगा, तो आपको उसके लिए क्या फाइंड आउट करने का पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स सरफेस एरिया, ओके। और जब आप उसमें पानी या तो फिर कोई और लिक्विड चीज़ या कुछ भी आपको वो टैंक में रखना है, तब आपको उसकी क्या फाइंड करनी होगी, यू हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम, ओके। सो हियर हमको पूछा हुआ है इन दिस क्वेश्चन हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब उसके अंदर आपको कुछ अगर फिलअप करना है तो वो कितना होल्ड कर सकता है। तो इसके वजह से हमको क्या फाइंड करना होगा, इसके लिए इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा, बिकॉज वॉट एवर वॉल्यूम वी विल गेट, ओके। हमको जो भी इसका वॉल्यूम मिलेगा तो हम बोल सकेंगे कि ये सिलिंड्रिकल टैंक का होल कितना है, वो कितना अपने अंदर समा सकता है, वॉट एवर पानी हो या कोई अनदर लिक्विड हो या तो फिर आपको कुछ भी चीज़ उसमें रखनी हो, वो कितनी उसमें ले सकेगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, ओके। नाउ बी, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। देखो अब हमको यहाँ पूछा हुआ है कि किसी घर को प्लास्टर करना है तो कितने सीमेंट बैग चाहिए होंगे, है ना, कितने सीमेंट बैग रिक्वायर्ड होंगे। सो हियर इज अवर सॉल्यूशन टू फाइंड नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल जो टैंक है उसको अगर हमको प्लास्टर करना है तो कितने सीमेंट बैग चाहिए होंगे, तो उसके लिए क्या बेटा हमको फाइंड करने पड़ेगा इट्स सरफेस एरिया, ओके। वी विल फाइंड इट्स सरफेस एरिया, व्हाई, बिकॉज जितना उसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जितना भी एरिया होगा पूरे एरिया में हमको वी हैव टू प्लास्टर, ओके। तो वो अगर हम प्लास्टर जितने एरिया में करने होंगे तो उसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करेगा, ओके, सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक। जितना उसका सरफेस एरिया उतनी हमको सीमेंट बैग चाहिए होगी, ठीक है ना, वो वाइज हम सीमेंट बैग लेंगे। नाउ सी, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, ओके। अब देखो हमको वापस से क्या यहाँ फाइंड करना है कि वो जो बड़ा वाला एक हमारा सिलिंड्रिकल टैंक है उसमें से छोटे छोटे जो स्मॉलर टैंक्स है उसको हमको वाटर से फिल करना है। वो बड़े वाले टैंक में से छोटे छोटे टैंक में हमको उसको ट्रांसफ़र कर देना है पूरा पानी। तो हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, पूरा वो जो सिलिंड्रिकल टैंक है उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। उसका जितना वॉल्यूम होगा उसके इक्वल सारे स्मॉलर टैंक्स का वॉल्यूम होना चाहिए, ओके। सो हियर टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, है ना, छोटे छोटे जो स्मॉलर टैंक हमको फिल करने हैं विथ वाटर, किसमें से, बड़ा जो हमारा सिलिंड्रिकल टैंक है उसमें से। सो हियर वी हैव टू फाइंड, ओके, एंड वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ओके। हियर वी विल फाइंड, इट मीन्स इफ़ आई वॉन्ट टू टीच इन शॉर्ट कि ईजिली आपको अगर मेरे को कुछ बताना हो, सो इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन लाइक क्या उसमें कितनी चीज़ समाएगी, उसमें कितनी चीज़ आप फिल कर सकते हो, उसमें से आप कितनी छोटी छोटी चीज़ों में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अगर हमको फाइंड करनी है देन वी विल फाइंड द वॉल्यूम, ओके। एंड if there is any repairing work or any plaster work or any color work or any कुछ हमको ऐसा वर्क करना है जो उसका एरिया हमको काउंट करना होता है, जैसे कि कलर करना हो, प्लास्टर करना हो, तो पूरे टैंक पे हमको कलर करना होगा, तो तब हम उसका क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड इट्स सरफेस एरिया। एरिया सिर्फ क्या होता है कि वो टैंक कितनी जगह रोक रहा है, और सरफेस एरिया क्या होता है उसका पूरा वो टैंक के आसपास। सपोज के सिलिंड्रिकल टैंक है, राउंडेड होगा, बराबर, देखो आप ये देख रहे हो सिलेंडर, तो ये जितना भी एरिया, ये पूरा राउंड घूम के जो एरिया होगा दैट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक,
Okay, so I hope you all have understood when we have to find the volume and when we have to find a surface area. Okay, chalo. Now here number 2, this sum we will solve, okay, after third sum. So first you all have to come on the third number. Write down the question from your textbook. Okay, here देखो, so question is, find the height of a cuboid whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो हमको एक क्यूबॉइड जो है उसकी हाइट फाइंड करनी है. हुज बेस एरिया ऑलरेडी गिवन, ओके, दैट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन इन आवर क्वेश्चन. हियर वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब. सी हियर, ओके, this is a square and this is a cube. Okay, so let's start. Write down solution in your notebook. Okay, so in this question we have base area and volume of cuboid. Okay, and we have to find out its height. So first of all जो हमको find करना है, okay, let the height of cuboid be h centimeter. Okay, we don't know what is the height of this cuboid. So here we will let the height of the cuboid be h centimeter लिखेगा. Okay, we don't know what is the height, we have to find it. So here we will write down instead of height h centimeter. Now volume of cuboid. So what is the formula of volume of cuboid? That is area of base into height. This is the formula to find out the volume of cuboid. Cuboid का volume अगर आपको find करना है, so you have to write down this formula, area of base and height. So in this case we have two things, okay, volume of cuboid and area of base. Okay, we have these two things but height is missing. अगर हमारे पास ये 3 में से कोई भी 2 चीज़ें होती है, then we can find out third answer very easily. Okay, so what we have, जो भी हमारे पास होगा we will write down in our formula. So here volume of cuboid, so we will write down here 900. Okay, हमने यहाँ पर लिख दिया 900 because that is given in our question, is equals to, we have area of base also. So area of base is 180. So here we have to write down 180 into height. We don't know what is the measurement of height and here we have let, okay, उसको हमने let किया हुआ है h centimeter. So we will write down here h. Got it everyone? Now this h, okay, as it is यहीं रहेगा and this 180 we will transposing to LHS. 900 के पास उसको लेकर जाएंगे. So यहाँ पर ये multiplication में, if we will transposing it to LHS then it will be in denominator. Okay, division में जाएगा. So here 900 upon 180. Okay, if you will cancel this, okay, divide 900 by 180, then देखो 0 0 will be cancelled and 18 5s are 90. So our answer will be 5 centimeter. Okay, because 18 5s are 90. So our answer is 5 centimeter. So here we can say what we have to find. बेटा क्या find करना था हमको? Height. Then here we have to write down our answer. Then hence height of cuboid is 5 centimeter. Okay, कैसे find किया? हमारे पास 2 चीज़ें थी बेटा, volume and area of base. Okay, with the help of these both things we have found height of this cuboid, है ना, height हमने find कर ली. Okay, so height is 5 centimeter. This both sum you have to write down in your notebook. I will check your work. Okay, so thank you for watching. Allah Hafiz everyone, take care.